नमस्ते दोस्तों, आज से शुरू हो रही है मेरी लाइफ की एक बहुत ही खास जर्नी। अगले 2 दिन हम ट्रेन से सफ़र करेंगे माँ वैष्णो देवी के पवित्र दरबार तक पहुंचने के लिए। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि एक आस्था और यादों से भरी जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। It's 11:29। आई टुक शावर, एकदम डर्मिकुल वर्मिकुल लगा के, और मेरे को मेरे ट्रैक वाले शूज़ ही नहीं मिल रहे हैं, जो कि मैं नए वाले लेने वाली थी। मेरा एक जैकेट जो इसमें फिट नहीं हो रहा है मेरी कोई भी बैग में, तो साई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहा है कि वो मेरा जैकेट उसकी बैग में डाल रहा है, जस्ट बिकॉज के उसकी बैग ऐसी खड़ी हो जाए। वो ऐसी हो गई है। खानदान की प्रथा है गरीब को दान देने की। तो गाइस, क्या लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएगा साई? पानेरा ini makan tadi ya. Ada kali ya, Man? Oh, je belum lagi kan. Mek ikut kontrol dulu. Ini wait lu guys, memang dia dah. Mana tadi lagi ke ni? पाट क्यों लाई वो जैकेट? No, aja. तो रेनकोट लेते वापर वालों क्या जैकेट लेते हैं? चश्मा Halo, अभी तो एम का ही नहीं बैग। ट्रेन ढूंढने के लिए ट्रेन के पास जा रहे हैं। हमारी टिकट कंफर्म है, मेरी तो टिकट भी कंफर्म नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग? इट्स आवर फर्स्ट टाइम इन ट्रेन। हमारी ट्रेन आने वाली है, हमें B3 में जाना है, जो B3 घर है। इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ट्रांजिशन में कश्मीर। अब अगले 2 दिन ये खिड़की, ये पटरियाँ और बदलते हुए नज़ारे ही मेरा घर है। पापा मेरे तो कंफर्म भी नहीं है। हम मध्य प्रदेश में है अभी, और कल शाम 5 बजे पहुंचेंगे हम। तो अभी तो हम सिर्फ बैठे चिल वेल कर रहे हैं। अपर बथ मिला है, कुछ देख भी नहीं सकते। तो मिलता है कल सुबह। टिल देन कल सुबह हम अपनी मंजिल के और करीब होंगे। गुड मॉर्निंग। सफ़र का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। सुबह की ठंडी हवा और खिड़की के बाहर के नज़ारे, इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुजरते हुए स्टेशन हमें माँ वैष्णो देवी के और करीब ले जा रहा है। और साई के 50 रुपए नीचे गिर गए। हमने 1700 किलोमीटर्स क्रॉस कर दिए। स्टिल 100 टू गो। थोड़ा सोई थी, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं हम कटरा, और मम्मी लोग ने हमें उठा दिया क्योंकि व्यू वॉज। तो अभी हम एक लास्ट स्टेशन पे है और ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही। एंड दिस इज़ आवर व्यू। और फाइनली दूर नज़र आ रहे हैं पहाड़। ये वही पल है जिसका इंतज़ार था। दो दिन का ये ट्रेन सफ़र अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होगी।
लंबे सफ़र के बाद आखिर हम कटरा पहुंच ही गए। थकान ज़रूरी थी, लेकिन माँ के दर्शन का एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा था। पहली बार आटलो खतरनाक જોયું। नंबर कौन सा है गाड़ी का? कटरा। हमें हमारा ड्राइवर लेना ही नहीं आ रहा है और इस बार मैनेज हम नहीं कर रहे, इस बार मैनेज मम्मी की फ्रेंड कर रही है। ये लोग बोल रहे हैं अभी तक हम चल के पहुंच जाते, तो तू कितना चाहोगे आप? यार इतना लेट करा रहे हैं, इतनी देर में तो हम लोग चल के पहुंच जाते हैं। देर में तो और 1 वो- मिलियन बड़ा भेजा होटल है है ना, 1 वो- मिलियन भेजा है। भाई 50K वाला हमारा ब्लॉग में तो हूँ केवा यार, आ तो यार ચાલો સર બસ આટલા સેકન્ડ જ આવે આટલા ટાઈમ అల్లి అల్లి ఆవాలి అల్లి Quickly took shower and got ready. हमारी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। मैंने लिया है कश्मीरी कॉप सेट जो कि लैला पहनती थी और अतर क्विकली गॉट रेडी। हमने मैगी खाई, मैगी पहाड़ों वैष्णो देवी माता वाली मैगी। एंड नाउ वी आर गना गो आईडी बनवाने। और ये लोग की चीज़ें घूम रही है, 5 चश्मे घुमाया, ये चप्पल घुमाया, और अभी हम निकल रहे हैं दूसरे रूम में क्योंकि वो लोग हमें थोड़ा बड़ा बेडरूम देंगे। इधर से मैंने की शॉपिंग, मैंने ली कश्मीरी हॉट सेट जो लैला पहनती थी, तो अब मैं लैला बनूंगी। अभी नहीं पहाड़ों पे, अभी तो दिस इज़ माय आउटफिट विद शूज़। तो अभी हम जाएंगे, आईडी वाईडी करवाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे हमारा ट्रैक शुरू करने से पहले एक ज़रूरी स्टेप होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन। इसीलिए हम सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंच गए और अपने यात्रा कार्ड बनवाने के लिए क्यू में लग गए। ये कार्ड हर यात्रियों के लिए मैंडेटरी होता है, इसके बिना वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू नहीं की जा सकती। प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें अपना यात्रा कार्ड मिल गया और सब कुछ तैयार था। अब ना कोई इंतज़ार था, ना कोई जल्दी, बस दिल में माँ के दर्शन की खुशी थी और सामने तो वो पवित्र रास्ता जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। और फिर वो पल आ गया। हमने अपना पहला कदम वैष्णो देवी के पवित्र ट्रैक पर रखा। आगे लंबी चढ़ाई थी, लेकिन जब मंजिल माँ का दरबार हो तो हर कदम अपने आप आसान लगने लगता है। इस सफ़र में सिर्फ रास्ता ही नहीं, हर मोड़ पर हर सांस और कदम नया एहसास दे रहा था। सिक्योरिटी चेक हो गई है, हम बैठे हैं, राह देख रहे हैं हमारे भाइयों और पापाओं की। वो आएंगे इधर से तो फिर हम शुरू करेंगे हमारी यात्रा। मैया लॉटरी 10 करोड़ की लगवा दे, मैया लॉटरी 10 करोड़ की। हमारा ट्रैक शुरू कर दिया है, अब देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं, क्या हाल होता है। डिनर एट 10:19 in वैष्णो देवी। हमने लिया है पुराना वाला रूट। पहली बार जब हम आए थे तब हमने नया रूट लिया था जहाँ से हो ही नहीं ज़्यादा, घोड़े भी नहीं। मालूम नहीं इस बार ये नहीं, नए वाले रूट में 6 किलोमीटर ज़्यादा है, इसमें 6 किलोमीटर का मैप है, इसमें घोड़े बहुत है। थोड़ा ही चढ़े, अभी हमें जाना है इधर अर्धकुंवारी तक। पापा जा रहे हैं और वैसे माँ से भी जा रही है घोड़े में। बाय। स्टॉप बीकानेर वाला। हम पानी के पीने के लिए खड़े रहे, पापा घोड़े पे चले गए हैं, मम्मी ने हार नहीं मानी है। अब शॉर्ट ब्रेक के बाद हम चढ़ेंगे फिर से। मिट्टू तारो वो काम आयो। थैंक यू भाई। शॉर्टकट नंबर 2। स्टॉप नंबर 2। हमने काफ़ी कवर तो कर लिया है वैसे।
पति तो किलोमीटर भी ઓછું है ने 1 किलोमीटर से भी कम ही बाकी है अर्धकुंवारी। उड़ी गई थोड़ी दूर है अर्धकुंवारी, पहुंच जाएंगे हम। हमारा अप्रॉक्स 7 किलोमीटर तो हो ही गया, 7 किलोमीटर बाकी है। हाँ, देखते ही देखते हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। यहाँ से जो व्यू दिखने को मिला वो सच में लफ्ज़ों से परे था। रात के अंधेरे में रोशनियों से जगमगा कटरा, पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवा, उस पल की सफ़र की सारी थकान बिल्कुल वर्थ इट थी। ऊपर चढ़ के सो गए हैं और शायद लोग सुबह को और मे बी उठ के दर्शन करेंगे, पर हम तो जा रहे हैं दर्शन करने क्योंकि 24/7 मंदिर चालू रहता है, सिर्फ 6 से 7 बंद रहता है आरती की वजह से, ऐसा मेरे को मालूम है। और कुछ और डिटेल्स मिले तो वो भी बता दूंगी। चलो देन, जय माता दी। अर्धकुंवारी है, राह देख रहे हैं। हमारे 2 इंसान जो कि घोड़े पे गए थे वो भी नीचे, हम ऊपर आ गए हैं। अभी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं और वो लोग ऊपर चढ़ेंगे शायद। और अभी हम निकल चुके हैं प्रॉपर भवन के लिए, वे टू भवन। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग सोए क्यों है, तो वो पूछने मिहिर गया है, वो पूछताछ करने के लिए, रीज़न जानने के लिए। तो देखते हैं हमें भी ना सोना पड़े इधर ही। जानने को मिला है कि ये लोग भी हमारी तरह चढ़ लिए थे, अब ये लोग रेस्ट कर ले क्योंकि उन लोगों को चाहिए सुबह के दर्शन। तो हम तो जा रहे हैं। और हाँ, इधर नेट नहीं आता, बिलिंग पे चलता है अगर अपने नंबर पर चाहिए तो, वरना आपको एयरटेल का सिम लेना पड़ेगा, वरना फ़ोन तो पूरा ही बंद हो जाता है। मेरा तो बंद हो गया, मेरे को तो साई थोड़ा हॉटस्पॉट देता रह रहा है तो चलता रहता है मेरा फ़ोन, स्नैप्स जाते हैं मेरे। अर्धकुंवारी से थोड़ी देर रुकने के बाद हमने अपनी यात्रा का अलग और सबसे खास हिस्सा शुरू किया, माँ वैष्णो देवी भवन की ओर। अब तक का सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था, पैर धीरे धीरे जवाब देने लगे थे और थकान का हर कदम साथ महसूस हो रहा था। अभी पापा नहीं मिल रहे हमें, अब मालूम नहीं वो लोग घोड़े पे वो चल रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, क्लूलेस। अब ठंड भी लग रही है। अगर आपको इंसान ढूंढने हो, अगर आपको कोई इंसान खो गया हो तो ये नंबर से मिल सकते हैं। हम हैं 500 पे और हमें पता चला कि हमारे बंदे हैं 800 पे। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप खो जाओ और आपके बंदे नहीं मिले और फ़ोन भी नहीं मिले और कहीं से मिल जाए तो नंबर पूछ लो, तो आपको पता चल जाएगा ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। जय माता दी। अगर आपके इंसान खो जाए तो दीवालों पे नंबर लिखे हैं जिससे बहुत इजीली मिल सकते हैं। हमारे बंदे खो गए थे, हम थे 500 पे और हमें पता चला वो थे 800 पे। तो एक बहुत इजी वे मिल चुका है। तो ऐसे आप ढूंढ भी सकते हैं आपके बंदे कहाँ है। बस लिखे होते हैं, हम 500 पे थे तब हमें पता चला कि वो लोग 800 पे थे। मिल गए हैं, आपको पति मिल गया, कैसा लगा? આટલું જવાનું તોય अब थोड़ी कैपेसिटी खत्म होने लगी है, मेरी नहीं, इन लोगों की। ये हम जड़ी बूटी कहाँ से शोध के लेके आए? थाईलैंड। मित्तू मामा जिंदाबाद। बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एकदम पूरी नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर से ऐसे सुंघाड़ा लेकर निकल पड़ेंगे। अब मित्तू मामा को बोलना पड़ेगा, पूरा बॉक्स ही लेके आए थाईलैंड से। तभी 1 किलोमीटर हो गया है हमारा, 3 more to go, हो जाएगा। चलो हाउस द जोश। हाय सर। 1 मिनट रहना है वो, हाय सर है। 4 बजे है और यह खत्म होने का नाम और निशान नहीं ले रहा। क्या हो रहा है क्या कुछ मालूम नहीं। और भैरव 4 किलोमीटर और है। और फिर वो पल आ ही गया
दूर पहाड़ों के बीच रोशनियों से जगमता माता वैष्णो देवी का भवन नजर आया। उस एक नज़ारे ने जैसे सारी थकान ही मिटा दी। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भवन की अपनी आंखों के सामने देखने का एक अलग ही एहसास था। माँ के दर्शन के बाद हमने भैरव बाबा के मंदिर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। मन में माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती। दर्शन के बाद दिल में एक अलग ही संतुष्टि थी, जैसे यात्रा सच में संपूर्ण हो गई। इसके बाद हमने वापस नीचे उतरना शुरू किया। हम कटरा आ चुके हैं वैष्णो देवी से। अब हम ये दे देंगे और फिर जाएंगे रूम पर। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह विश्वास, हिम्मत और माँ की कृपा का एक खूबसूरत एहसास था जो जिंदगी भर हमें याद रहेगा। जय माता दी।